लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य नगरी में ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है कि 26 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का इलाज जारी है। मौके पर क्या हालात हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या अपडेट है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुभाष इसी खबर पर मेरे साथ मौजूद है। अभी क्या अपडेट है हादसे को लेकर? देखिए मणि, ये तकरीबन 3:30 बजे का हादसा हुआ था और अब जो हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। रेलवे का रेस्क्यू टीम जो है पूरी युद्ध स्तर के ऊपर रेस्क्यू चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी और हाइड्रो और सब कुछ लगा हुआ है ट्रैक को सुधारने के लिए। और 13 डिब्बे यहाँ पटरी से उतर गए थे, जिसमें से 4 से 5 जो है पलट गए थे। और हादसा इतना गंभीर था जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ पानी का। लेकिन गनीमत रही कि किसी भी प्रकार का कोई जनहानि नहीं हुई। मात्र 26 लोग जो थे वो चोटिल हुए थे। देखने वाली बात ये भी रही मणि कि जम्बूरी जो 4 तारीख से पाली में शुरू होने जा रही है, वहां के तकरीबन 400 बच्चे स्काउट्स के हैदराबाद, तेलंगाना और महाराष्ट्र के इसमें थे। वो सुरक्षित है, उनको पहुंचा दिया गया है। रेलवे की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई थी गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, निजी बसें, रोडवेज की बसें और अन्य साधनों के द्वारा जो जोधपुर तक चूंकि ये गाड़ी पहुंचनी थी, उन यात्रियों को पहुंचा दिया गया है। जैसा कि गीतिका पांडे जो डीआरएम है उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि जल्द ही इस ट्रैक को शुरू करवा दिया जाएगा। मणि, जो जानकारी सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है जानकारी कि ये हादसा 2 डिब्बों को जोड़ने वाले हुक के टूटने की वजह से हुआ है, पटरी के क्षतिग्रस्त होने की वजह से हुआ है। तो जिम्मेदारी किसकी है? जनहानि नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस हादसे में और भविष्य में ऐसी तस्वीर सामने ना आए, इसको लेकर इंतजामात क्या किए गए हैं और मौके पर क्या हालात बने हुए हैं और रेलवे क्या कह रहा है इस हादसे को लेकर? अब बात बिल्कुल सटीक है कि 2 डिब्बों को जोड़ने वाला जो हुक है उसके टूटने से यह हादसा हुआ, लेकिन अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर सुबह देखा जाए तो जो ट्रैक का निरीक्षण किया गया था तो 3 से 4 जगहों पर पटरी टूटी हुई मिली थी, क्रैक मिली थी, हुक भी टूटा हुआ था। ट्रेन 2 भागों में बंट चुकी थी। 3 डिब्बे जो इंजन के साथ जुड़े हुए थे वो अलग से जा चुके थे। पीछे जितने डिब्बे थे वो कुछ तो पलट चुके थे, कोई पटरी से। अच्छा, जरा तस्वीरें दिखाइए सुभाष, तस्वीरें दिखाइए जरा जहां ये हादसा हुआ है, क्योंकि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो जो डिब्बे पलटे हैं उनकी तस्वीरें दिखाने की बात करेंगे। ये देखिए किस तरीके से डिब्बे पलटे हैं, पटरी से उतरे हैं और ट्रैक तो नामो निशान मिट गया। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और युद्ध स्तर के ऊपर ये काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो 26 कोच जुड़े हुए थे उसमें से 13 कोच यहाँ प्रभावित हुए हैं, बाकी सुरक्षित है। मणि, बिल्कुल सही कहा आपने सुभाष और तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगी जो शुरुआत में मैंने किया था सुभाष की, हुक के टूटने से, पटरी के क्षतिग्रस्त होने से ये हादसा पेश आया है और कई लोग ऐसे जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पहले तो अपडेट ही बताएं कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी क्या हालात है और प्रशासन की ओर से अभी, हालांकि आपने बोला कि आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, मौके पर कौन कौन पहुंच चुका है? बड़ी हादसे के बाद में जिला कलेक्टर नमित मेहता जो थे वो यहाँ सबसे पहले पहुंचे थे और 10 से 12 थानों का पुलिस यहाँ पहुंचा था। सबसे सतर्कता रही थी सदर थाना पुलिस की, जो मौके के ऊपर जल्दी पहुंचा और यहाँ से सुरक्षित डिब्बों में से बाहर निकालने का काम किया। क्योंकि हादसे की जो घटना स्थल है वह जंगल की ओर है, 2 किलोमीटर तक पैदल निकलना पड़ता है। कीचड़ है, पानी है, गाड़ी भी अंदर से नहीं निकल सकती थी, तो उसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आसपास के ग्रामीण, खेतों में काम करने वाले किसान और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन यात्रियों को जो चोटिल हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला और जो भी साधन मिला था उनको अस्पताल पहुंचाने का सबसे पहले काम किया। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनमें से 10 लोग अभी बागड़ अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। बाकी जितने लोग थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद में घर के लिए रवाना कर दिया गया। अच्छा, पहले मॉनिटरिंग नहीं की गई थी क्या सुभाष? पहले मॉनिटरिंग नहीं की गई थी क्या? प्रशासन इंतजार कर रहा था क्या? प्रशासन अब भी इंतजार कर रहा है कि मौत हो किसी की? हालांकि घायल हुए हैं, भगवान न करे कि किसी की जान जाए इस हादसे में, लेकिन क्या प्रशासन इंतजार करता है कि ऐसे तस्वीरें सामने आए? अगर पहले से इंतजाम कर लिए जाते तो ना तो हुक टूटता और ना ही ये तस्वीर सामने आती, ना ही 25 से ज्यादा लोग घायल होते इस हादसे में। बिल्कुल मणि, कहा जा सकता है कि रेलवे की कहीं न कहीं लापरवाही रही है, जिसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन आगे किसी प्रकार की ऐसा कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए
सरकार, रेलवे कर्मचारी और रेलवे विभाग को भी सबक लेना होगा और इस लापरवाही को दूर करना होगा कि किस प्रकार से काम किया जाए कि इस प्रकार का हादसा पेश नहीं आए। मणि, आपकी बातचीत हुई है कि अधिकारियों से शुरुआती तौर पर जो जानकारी जब सामने आई थी कि ये हादसा पेश आया है, कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, बातचीत हुई आपकी किसी अधिकारी से? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है साथ से कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, भविष्य में ऐसी फिर तस्वीर सामने नहीं आएगी? कोई रिएक्शन? मणि, देखिए, जोधपुर मंडल की जो डीआरएम है कृतिका पांडे, उनसे हमारी सुबह बात हुई थी। तो उन्होंने इतना ही कहा था कि 13 डिब्बे प्रभावित हुए हैं, कुछ घायल हुए हैं, घायलों का इलाज जरूरी है, लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचना जरूरी है। अब कहाँ किसकी गलती हुई है ये जांच का विषय है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा ट्रैक को सुधारना और लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना। लेकिन अभी जुबान ये भी सामने आया है कि कहीं न कहीं ये मान रहे हैं कि रेलवे की लापरवाही रही है। एक बड़ी बात मणि ये बताना चाहूंगा कि ये रेलवे ट्रैक जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक बन चुका है। 25,000 वोल्ट के वायर ऊपर तार निकल रहे हैं और जब ये हादसा हुआ था तब पिलर के सहारे कुछ डिब्बे अटक गए थे। तार के आपस में भिड़ने की वजह से इतना ब्लास्ट हुआ था कि 2.5 से 3 किलोमीटर तक लोग सहम गए थे। उसी रोशनी को और उसी ज्वालामुखी की तरह आग जो लगी थी उसको देख करके लोग दौड़े थे। अगर लोग यहाँ समय पर नहीं पहुंचते तो कई लोग चोटिल और हो सकते थे। मणि, अच्छा, आसपास के जो लोग मौजूद हैं वो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ऐसी लापरवाही आखिर क्या किसी ने शिकायत नहीं दी या यूं ही चल रहा था सिलसिला? क्या इंतजार किया जा रहा था ऐसी घटना सामने आने का? जो मौके पर लोग मौजूद रहे उस वक्त, प्रत्यक्षदर्शी क्या कुछ कह रहे हैं? मणि, आसपास के किसान लोग ही जो खेतों में रखवाली करते थे सबसे पहले वही पहुंचे थे। वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया। कोई अंदाजा लगाने को तैयार नहीं था। डर भी था, कोहराम मचा था, हाहाकार मचा था, चूंकि लोग सारे नींद में सो रहे थे। और जब हादसा हुआ था तो एक के ऊपर एक गिरना शुरू हुए, कोई चोटिल हुए, चिल्लाने की और रोने की आवाजें शुरू हुई। तो किसानों ने ही सबसे पहले बाहर निकाला। उसके बाद स्टेशन मास्टर को मैसेज किए गए थे, सूचना दी गई थी। जीआरपी पहुंचती, सदर थाना पुलिस यहाँ पहुंचती और अन्य अधिकारी पहुंचते। उससे पहले जो आसपास के खेतों में जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने ही सबसे पहले रेस्क्यू करना शुरू किया था।